वीडियो में बात करते हैं जावा मेथड्स की, यानी मेथड की हम लोग बात करेंगे। मेथड क्या होता है? तो मेथड ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसको रन किया जाता है जब इसको कॉल किया जाता है, यानी कि मेथड को रन कराने के लिए आपको कॉल करने की ज़रूरत होती है। ठीक है। अब मेथड होता क्या है? ये ब्लॉक ऑफ कोड होता है, यानी सेट ऑफ कोड, ऐसा कोड जिससे आप एक पर्टिकुलर टाइप का काम कराना चाहते हैं, उसी कोड को आप मेथड के अंदर रखते हैं। ठीक है। जब भी आपको उस कोड को एग्जीक्यूट करना होता है तो आप सिंपली उस मेथड को कॉल कर देते हैं और वो अपने अंदर जो रखे हुए जो कोड हैं, सेट ऑफ कोड या ब्लॉक ऑफ कोड है, उनको एग्जीक्यूट कर देता है। और हम लोग मेथड यूज़ क्यों करते हैं? इसके पीछे मुख्य कारण है रीयूज कोड का, यानी कि एक बार आपने कोड लिखा और उसको कई बार आप जितने टाइम चाहे तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको लिखना एक ही बार पड़ेगा उसको। हाँ, पैरामीटर बदल बदल के आप उस मेथड से डिफरेंट टाइप के काम करवा सकते हैं। तो कैसे क्रिएट करते हैं मेथड? तो मेथड क्रिएट करने का तरीका कुछ इस तरीके से होता है, जैसे कि यहाँ पर है आपका एक एग्जांपल है डमी टाइप का। तो मेथड जब भी आप क्रिएट करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना, ये हमेशा किसी न किसी क्लास के अंदर होना चाहिए। और यहाँ पे मेथड बनाया गया है ये, ठीक है। तो ये मेन क्लास है, मेन नाम के क्लास के अंदर ये मेथड बनाया गया। इस मेथड का नाम है माई मेथड। और इसके बाद हमेशा आपको पैरेंथेसिस रखना होता है और इस मेथड की बॉडी होती है इस कर्ली ब्रैकेट से इस कर्ली ब्रैकेट के बीच में, ठीक है। और जो कोड होता है, ब्लॉक ऑफ कोड है, वो इसी मेथड के अंदर लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो इस मेथड का नाम है माई मेथड, ठीक। उसके आगे पैरेंथेसिस है जिसके जहाँ पर आप पैरामीटर्स लिखते हैं जो कि वैल्यू को, आर्गूमेंट को रिसीव करते हैं, ठीक है। और उसके बाद इस कर्ली ब्रैकेट से इस कर्ली ब्रैकेट के बीच इस मेथड की बॉडी है जहाँ पर ब्लॉक ऑफ कोड पड़ा हुआ है, सेट ऑफ कोड पड़ा हुआ है, जिसको एग्जीक्यूट किया जाता है जब इस मेथड को कॉल किया जाता है, ठीक। और इससे पहले यहाँ पर एक तो ये void कीवर्ड लिखा हुआ है और इससे पहले यहाँ पर स्टैटिक लिखा हुआ है। सबसे पहले देखते हैं void। तो void का मतलब ये होता है कि ये मेथड जो है वो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, यानी इस मेथड के अंदर ये जो कोड है कोई चीज़ रिटर्न नहीं कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर आप void लिखते हैं। उसके बाद ये स्टैटिक, स्टैटिक इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि आप इस मेथड को कॉल करने के लिए इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे हैं। मतलब ये है कि जब भी हम लोग किसी मेथड को कॉल करते हैं तो मेथड चूँकि क्लास के अंदर होता है, इसलिए हमें उसे कॉल करने के लिए क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, तभी हम मेथड को कॉल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो मेथड है सीधे इस क्लास से संबंधित है, ना कि ऑब्जेक्ट से, ठीक है। यानी कि हम इसे अगर कॉल करेंगे तो हमें इस मेन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पर स्टैटिक लिख देते हैं, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे हैं यहाँ पर इसको कॉल करने के लिए, इसका ऑब्जेक्ट हम नहीं बना रहे हैं, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर स्टैटिक लिख देते हैं। अब किसी भी ऑब्जेक्ट को एग्जीक्यूट कराने के लिए कॉल करना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो इतना लिखा हुआ ये मेथड है, मेथड का डिक्लेरेशन है या मेथड को क्रिएट किया गया है, ठीक। मेन जो मेथड का नाम है वो यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। और ये मेथड की बॉडी है, यानी मेथड के अंदर जो कोड लिखा गया, जिसको भी जो भी कोड आप यहाँ पर रखना चाहते हैं रख सकते हैं, ठीक। और यहाँ पर ये सब दिया हुआ है कि इस मेथड का नाम ये है, ठीक है। और स्टैटिक का क्या मतलब, void का क्या मतलब, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मेथड को एग्जीक्यूट कराने के लिए कॉल करना ज़रूरी होता है, ठीक। तो इस एग्जांपल को देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ये बताया गया कि आपको मेथड हमेशा किसी न किसी क्लास के अंदर रखना है, ठीक है। तो ये मेन क्लास है, यहाँ पर आपने बनाया मेथड और इसके अंदर इस मेथड की बॉडी के अंदर एक कोड पड़ा हुआ, यही एग्जीक्यूट करता है जब इस मेथड को कॉल किया जाता है, ठीक। तो इसे कॉल करना ज़रूरी है, ठीक। तो कॉल हम मेन मेथड के अंदर से करते हैं, जैसे यहाँ पर इस मेथड को कॉल किया गया। तो कॉल करने के लिए सिंपली आपको उस मेथड का नाम लिखना होता है पैरेंथेसिस के साथ, ठीक है। तो ये मेथड की कॉलिंग है, इसी की वजह से जब यहाँ पर कंट्रोल आता है तो सीधे यहाँ पर इस मेथड को वो एग्जीक्यूट कर देता है, ठीक है। तो ये मेन मेथड सबसे पहले चलता है, तो सबसे पहले चलेगा तो सबसे पहले वो इसी को देखेगा, यानी कि मेथड के कॉलिंग को देखता है। जब यहाँ देखता है तो यहाँ पर कंट्रोल आकर सीधे इसको एग्जीक्यूट कर देता है, यानी कि इसका आउटपुट आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। यानी प्रिंट एलन जो प्रिंट करता है स्क्रीन पर, यही चीज़ आपको स्क्रीन पर दिखाई देती है। इस तरीके से ये होता है। तो इस मेन क्लास में आपको दो मेथड दिखाई दे रहे होंगे, एक तो ये
है जिसका नाम है माई मेथड और दूसरा है ये मेन मेथड। ठीक, तो इसी मेन मेथड के अंदर से इस माई मेथड को कॉल किया गया है यहाँ से इस तरीके से। तो इसके अंदर देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले आपका मेन क्लास है जिसकी बॉडी यहाँ से यहाँ तक, यानी कि कंप्लीट जो बॉडी है उसी के अंदर ये कोड पड़े हुए हैं। तो इसमें एक मेथड ये है और दूसरा मेथड ये है। ठीक है, तो ये जो मेथड ये आपने बनाया है और ये मेथड जो है मेन मेथड है जो कि सभी प्रोग्राम में रहता है और जहाँ पे लिखा हुआ कोड सबसे पहले एग्जीक्यूट करता है। तो सबसे पहले इस मेन मेथड को चलाया जाएगा और इसके अंदर जो ये मेथड की कॉलिंग पड़ी हुई है इसकी वजह से आपका ये जो मेथड है ये रन कर जाता है, क्योंकि यहाँ पे मेथड कॉल पड़ा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे जब कंट्रोल आता है तो उसको दिखता है मेथड की कॉलिंग, तो फिर उसके बाद यहाँ पर जाने के बाद वो इस मेथड को रन करा देता है। इस मेथड को रन कराने का मतलब है इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो कोड पड़ा हुआ है, यानी मेथड माई मेथड में जो कोड पड़ा हुआ है ये एग्जीक्यूट कर जाता है। ये एग्जीक्यूट करता है तो ये वाली लाइन आपको यहाँ पर दिखती है। तो इस तरीके से मेथड से पर्टिकुलर काम कराया जाता है। तो यहाँ पर क्या काम कराया जा रहा है, ये लाइन को प्रिंट कराने का काम इस मेथड के ज़रिए कराया जा रहा है। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। और देखिए, अगर आप इसको नहीं इस्तेमाल करना चाहते, अगर इस मेथड को नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो इसी लाइन को आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते थे इस जगह पर। ठीक है, तब भी आपको प्रिंट हो जाता है। जैसे कि थोड़ी देर के लिए अगर हम लोग इस लाइन को, इस मेथड को हटा दें यहाँ से, तो अब आप देखेंगे कि ये वाली लाइन अभी भी एग्जीक्यूट हो रही है और ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन हम लोग इसी काम को हम लोग एक मेथड के जरिए कराना चाहते हैं, तो उसी लिए हम लोगों ने यहाँ पर मेथड बनाया था। तो वापस चलते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपने बनाया, थोड़ा सा और वापस चलते हैं। इस तरीके से आपने ये मेथड बनाया और इस सेट ऑफ कोड को आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। कैसे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, इसको कॉल करके। ठीक है, तो यहाँ पे कॉल किया गया तो ये मेथड कॉल हुआ, ये मेथड कॉल हुआ और इसकी बॉडी में जो ये कोड पड़ा हुआ है ये एग्जीक्यूट कर जाता है। ठीक, अब इसका फ़ायदा ये है कि आप इसको एक बार लिखते हैं, एक बार आपने मेथड ये बना लिया, आप इसको बार बार कॉल करके जहाँ पर भी चाहें ये वाली लाइन को यूज कर सकते हैं इस मेथड को कॉल करके। जैसे कि मान लीजिए हम लोग एक बार और इस लाइन को कॉल कर लें, इसी मेथड को एक बार और कॉल कर लेते हैं, तो एक बार और हमें ये इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से एक बार और आपने लिख लिया, यानी कि पहली बार इसको इसी मेथड को कॉल किया यहाँ से, तो ये मेथड चलेगा, यानी कि ये लाइन एग्जीक्यूट होगी और आपको ये लाइन, ये वाला जो लिखा हुआ है यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद कंट्रोल जब यहाँ पर आएगा तो फिर से ये मेथड चलेगा और ये एग्जीक्यूट होगा और ये लाइन आपको यहाँ पे दिखाई देगी। यानी कि आपको दो बार ये लाइन दिखाई देगी, क्योंकि 2 बार मेथड की कॉलिंग हुई है इस मेथड की। तो इसीलिए वहाँ पर लिखा हुआ था कि आपको एक बार कोड लिखना होता है और बार बार आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार आपने यहाँ पे इस्तेमाल किया इसी मेथड को और फिर उसके बाद यहाँ से कॉल किया इसी मेथड को, तो आपने एक ही बार कोड लिखा। ये कोड यानी कि ये जो मेथड आपने एक ही बार लिखा, लेकिन आप इसको बार बार इस्तेमाल कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से आप इस मेथड को कहीं भी कॉल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये काम होता है इस तरीके से, जैसे यहाँ पर ये समझा रहा है, एक बार इस्तेमाल किया, दूसरे बार इस्तेमाल किया, फिर से इस्तेमाल किया, तो ये चीज़ होती है इसमें।